हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5 फाइंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू फाइंड करना। पहला है tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सेकंड है साइन पावर 8x a अपॉन 8 प्लस कॉस पावर 8x अपॉन 27, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें दो चीज़ की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमें गिवन क्या दिया हुआ, हमें गिवन ये दिया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लो, गिवन दिया है हमें यहाँ पर साइन का पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का पावर 4x ये और आपका ये जो है कॉस पावर 4x, इन दोनों को देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। हम साइन का पावर 4x को साइन स्क्वायर x होल ब्रैकेट पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखिए ये जो पावर, ये पावर 2 है, ये पावर 2 आपस में इंटू होकर इसी के बराबर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि साइन का पावर 4x जो है इसको हम साइन स्क्वायर x होल ब्रैकेट पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, आपस में बराबर, ठीक है, अपॉन 2 प्लस उसी तरीके से कॉस पावर 4x है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x होल ब्रैकेट पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइन स्क्वायर x को और कॉस स्क्वायर x को लेट हम कुछ मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू साइन स्क्वायर x और बी, इसको क्या मान लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को, इसको हम मान लेंगे बी स्क्वायर है, इसको हम सॉरी बी मान लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने लेट मान लिया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह ए लिखेंगे। तो यहाँ ए लिखे। अब ये पावर तो लगा है तो इसको यहाँ लगाएंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हमने क्या माना, बी माना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, और ये क्या है आपका 1 अपॉन 5 है, ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा ये देखिए जो हमने लेट माना है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो देखिए क्या होगा, एलएचएस को एलएचएस ऐड करिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम हमारे पास एक इक्वेशन आई है a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 1, और ये प्लस a जो है ना इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1 माइनस a हो जाएगा। तो हमें b की वैल्यू a के टर्म्स में क्या मिली है, b इक्वल टू 1 माइनस a, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगा, केवल एक वेरिएबल में। अभी क्या है कि यहाँ ये इक्वेशन जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट बी की जगह, बी की वैल्यू 1 माइनस से यहाँ पे रखेंगे, तो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, ये क्या, पहले तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, सिंपल हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ये आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जो है इस पूरे से इंटू होगा, तो 5 लिखिए, और ये जो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है इसको ऐसे लिखिए ब्रैकेट में, इक्वल टू 6 किससे इंटू होगा, 1 से, तो 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 5 से ये दोनों इंटू करेंगे, तो 5 को 3a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 5 3 15a स्क्वायर प्लस 5 को 2b स्क्वायर से करेंगे तो 5 2 10 b स्क्वायर इक्वल टू 6, ये आया। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये यस यहाँ पे कर रही हूँ, ये क्या है आपका 15a स्क्वायर प्लस ये क्या है 10b स्क्वायर, तो प्लस 10 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो b स्क्वायर है ना, ये इस बी स्क्वायर में ये जो बी है, बी, ठीक है ना, जो सर्कल क्या है छोटा सा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए लिख सकते हैं बी की जगह। अब बी पर स्क्वायर लगा है 2, तो ये तो हम लगाएंगे इक्वल टू 6, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड है सीधे। तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 10 है, ये आपका 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, तो वो होगा ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू ए, तो 2a हो गया, और फिर क्या बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस, अब देखिए 10 से ये पूरा इंटू होगा, 10 को 1 से इंटू करेंगे 10 माइनस 10 को 2a से इंटू करेंगे तो 20a, और 10 को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 15a स्क्वायर है 10a स्क्वायर है, दोनों में प्लस साइन है, तो ये 25a स्क्वायर हो गया, और ये क्या है माइनस 20a है,
और ये प्लस 10a और ये देखिए ये प्लस 6 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20a, 10 में से 6 गया, क्या बचा 4 बचा, इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, a की 2 है, तो ये डिग्री 2 का इक्वेशन है। तो ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बस सिंपल है, सिंपल इसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज कर देंगे, बहुत इजी तरीके से। देखिए कैसे फैक्टराइज होगा, ये देखिए ये बीच में क्या 20 है ना, 25 फोर जा क्या होता है 100 होता है। अच्छा 100 को हम 10 10 जा 100 भी लिख सकते हैं, 10 10 जा 100 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25a स्क्वायर, अब इस माइनस 20a को हम लिखेंगे माइनस 10a माइनस 10a, ठीक है, प्लस ये क्या है आपका 4 है। सिंपल फैक्टराइजेशन हो रहा है जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए 25 और 10 है तो ये 5 के टेबल में तो 5 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे है a स्क्वायर, यहाँ पर a है तो कॉमन क्या आएगा, a आएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से 5a इसमें से निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 5a माइनस इसमें से आप 5a निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 10 है यहाँ 4 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा 5a। अब देखिए ये बाहर माइनस साइन है तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन निकाली तो देखिए 5a माइनस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5a माइनस 2 आप यहाँ निकाल लीजिए। तो बचेगा क्या आपका 5a और ये क्या है माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही टर्म है, 5a माइनस 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम 5a माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5a माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 0 पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है 5, ये देखिए ये है ना 5a माइनस 2 इक्वल टू 0। और हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए इसको ऐसे लिखिए 5 है माइनस 2 इधर ले जाए तो प्लस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 5 इसके साथ इंटू में, तो 5 इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2/5 आ रही है। क्या आ रही है a की वैल्यू 2/5। तो अब हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, a की वैल्यू आई है 2/5। ये देखिए ये है ना यहाँ पर। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है 2/5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये b है, देखिए b हमारा क्या निकला था 1 माइनस ए। तो देखिए b की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 2/5। तो b क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया 3/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें a भी मिल गया, a है 2/5 और b क्या है 3/5। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए पहले हमने लेट a क्या माना था, हमने लेट a माना था साइन स्क्वायर एक्स। ए हमने ए को क्या माना साइन स्क्वायर एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 2/5 आई है। आप चाहे ए का वैल्यू बोलिए चाहे साइन स्क्वायर एक्स का, हम फाइनली कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 2/5। अच्छा बी को हमने क्या माना है, बी को हमने माना है कॉस स्क्वायर एक्स और b की वैल्यू आई कितनी है 3/5। तो आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आई। तो हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई, ये साइन स्क्वायर एक्स है ये कॉस स्क्वायर एक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था, ये देखिए tan स्क्वायर एक्स फाइंड करना है ना, तो इसको हम पहले चेक निकाल लेते हैं क्या फाइंड करना फर्स्ट tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं इधर करती हूँ, ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर एक्स निकालना है ना हमें फर्स्ट, हमें क्या फाइंड करना है tan स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स दिया है कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, तो हम सभी जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है 2/5, तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम 2/5 लिखेंगे। फिर ये देखिए क्या अपॉन है अपॉन, और ये क्या कॉस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी है ये 3/5, ये लिख दिया। तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये देखिए 2/5 है यहाँ पे लिखिए और ये डिवाइड है इसको इंटू में कीजिए 3/5, ये क्या हो जाएगा 5/3, तो ये 5 5 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 आ रही है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स कितना आया है 2/3, ये फर्स्ट है हमारा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड ये देखिए ये है सेकंड, ये सेकंड है साइन का पावर 8x अपॉन 8 और ये है कॉस का पावर 8x अपॉन
27 इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसको पेज में इधर करती हूँ। साइन का पावर, ये देखिए हमें सेकंड क्या निकालना है, साइन का पावर 8x अपॉन 8 और यहाँ पर है कॉस का पावर 8x अपॉन 27। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, मैं एक बार और दिखा दूँ आपको। ठीक है ना, यस ये देखिए 27, 8 और 27 डिनोमिनेटर में। ये है, तो ये और भी, ये देखिए ये और इजी, अगर थोड़ा सा हम सोचे ध्यान दें तो देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई है, साइन स्क्वायर एस की वैल्यू आई है 2/5 आया, यही ना आया है। या फिर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सेकंड, तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ सेकंड। ये क्या है, साइन का पावर 8x है ना यहाँ पर ये, तो देखिए साइन के पावर 8x को हम साइन का पावर 2 होल ब्रैकेट, यहाँ पे x लगाइए, होल साइन स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह पर साइन का पावर 8x, क्योंकि देखिए ये 2 और ये 4 आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा है, 2 4 जा 8 इंटू हो जाएगा, तो इसी के तो बराबर आएगा, अपॉन क्या है 8 लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे भी देखिए cos का पावर 8x है, तो इसको भी देखिए अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो cos स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 2 पावर और ये 4 इंटू होकर इसी के तो बराबर आएगा, अपॉन क्या है 27, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई है देख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि a की वैल्यू है, ये है 2/5, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, जो कि b की वैल्यू है, इस ये क्या है 3/5। तो अब देखिए हम यहाँ पर इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं ना, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 2/5, और इस पर पावर 4 ये तो हम लगाएंगे, अपॉन क्या है 8, प्लस अब इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 3/5 रखेंगे ना, और इस पर पावर क्या है 4 ये लगाएंगे हम, अपॉन 27। तो अब क्या, बस सॉल्व कर दीजिए आप इसको, पेज थोड़ा हम इधर करते हैं, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 2/5 होल ब्रैकेट पावर 4 है, तो 2 को 4 बार इंटू कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 16, और 5 को भी 4 बार इंटू कीजिए, तो 5 5 जा 25, 25 25 625 हुआ, अपॉन ये क्या 8 लिखिए, तो इसको 8/1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, तो 8/1 कर दीजिए, प्लस अब देखिए 3/5 होल ब्रैकेट पावर 4, 3 को आप 4 बार इंटू कीजिए, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, अपॉन 5 को भी 4 बार इंटू कीजिए तो 625 आएगा, अपॉन और ये क्या है 27/1 इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये है 16/125। अब ये डिवाइड है, इसको जब हम इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 81/625 इंटू करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/27 हुआ, इक्वल टू, अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ पर, 8 2 जा 16, अब देखिए क्या बच रहा है 2/100, सॉरी ये देखिए 625 है, ये गलत लिखा है, 625 है, 625 प्लस, अब देखिए 27 है ना, 27 3 जा क्या होता है 81 होता है, ठीक है ना, 3 यस सही है, तो क्या बच रहा है 3/625 ये आया। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जस्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 5/625 ये आया। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 2 10, 525। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है 1/100, 1/125। तो ये आंसर है किसका, ये देखिए मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये इसका आंसर है, जो हमको सेकंड फाइंड करना था, किधर गया हमारा, हाँ ये रहा, ये देखिए यही था ना सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले की वैल्यू हमने निकाल दी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/125। तो एक ये आंसर है, ठीक है, सेकंड का, और फर्स्ट का क्या है 2/3, ये हमें निकाला था tan स्क्वायर एक्स, और ये निकाला था, तो ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो हमने वैल्यू निकाला है ये सही भी है कि नहीं, तो देखिए इसका क्या तरीका है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो आया है ना साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई है 2/5, और ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आई है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, मैं पेज थोड़ा इधर करूं, हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाला सही है कि नहीं। तो आप तो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 के बराबर होता है ना, और हमारा साइन स्क्वायर एक्स कितना आया है यहाँ पे रख दीजिए 2/5, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 3/5। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो एक ही डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3/5 यानी कि
2 प्लस 3 यानी कि 5/5 कैंसल होके इसके बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई है हमारी बिल्कुल सही आई है। हमने यहाँ पे रख के देख लिया और देख चेक किया तो ये आरएचएस यानी कि 1 के बराबर आ रहा है। तो जब हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बिल्कुल सही है, तो आगे भी सम हमारा जो आया है वो भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।